इस वीडियो में हम दामन का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार करेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस खूबसूरत से डिज़ाइन को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले चौड़ी पट्टियाँ काटी हैं जिनकी चौड़ाई हमने रखी है 1.5 इंच और लंबाई आपके पास जितना लंबा कपड़ा है उतनी लंबाई कटिंग कर लें। और फिर इसको लगाएंगे सिलाई। तो सिलाई कुछ इस तरह से लगाएंगे कि कपड़े को किया है फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई जितने भी पीसेस हमने बनाने हैं हमें चाहिए होंगे, हम उन सब पे सिलाइयाँ लगा के तो यहाँ पे इनको करेंगे सीधा। तो सीधा करने के लिए सुई धागा लेंगे, इस तरह से गिरा को करेंगे पक्का और सुई को उल्टा करके इस पाइपिंग की तरह हमने जो ये पीस बनाए हैं इनमें से गुजार के दूसरी तरफ जब निकालेंगे तो सुई को नहीं पकड़ना, धागे को पकड़ के उंगली पे घुमा के तो फिर दूसरी तरफ से कपड़े को करेंगे अंदर की तरफ। तो इस तरह से ये कपड़ा अंदर की तरफ चलता जाएगा और दूसरी तरफ से बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से ये हमारी पट्टियाँ जो हैं वो रेडी होंगी। जिस भी फैब्रिक पे आप ये डिज़ाइन बनाएंगे तो जब वो फैब्रिक ख़रीदेंगे तो उसके साथ एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन बनाते हुए बहुत सारा कपड़ा हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है। 1 गज़ तो ये दामन का डिज़ाइन बनाने के लिए एक्स्ट्रा चाहिए और फिर ये जो हमने कंट्रास्ट में कलर लिया है वो भी हमें फैब्रिक जो है वो भी चाहिए होगा। तो ज़्यादा ले लें, बच जाएगा तो फिर कहीं काम आ जाएगा। तो इस तरह से सुई को अंदर करके दूसरी भी जितनी हमने बनाई हैं पट्टियाँ उन सबको सीधा कर लेंगे। आराम से इसको बाहर की तरफ निकालेंगे। तो इस तरह से हमारी ये जो पट्टियाँ हैं वो तैयार हो जाएंगी। अब इसके बाद जो अगला काम है वो है इसको प्रेस करना। तो जो सिलाई है उसको एक तरफ करके इसको प्रेस करके नीट कर लेंगे। इसकी तय बन जाएगी तो ये बाद में जब हम सिलाई करेंगे तो ये बहुत ही नीट हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी होगा। तो ये हम ज़्यादा सारी पट्टियाँ इस तरह से रेडी कर लेंगे। इसके बाद जो ऊपर चौकोर पीस बना हुआ था वो चौकोर नहीं था, थोड़ा सा लंबा था। तो इस तरह इसकी मैंने आपको मेजरमेंट दिखाई। इसके बाद इस तरह से बुकरम के इसके पीसेस कट कर लेंगे। मैंने ऊपर रख के इसको बुकरम को निशान लगाया और फिर इसकी ये कटिंग कर ली। तो ये दामन के लिए और बाजू के लिए दोनों के लिए पीसेस थे तो मैंने एक ही दफ़ा में कट किए। और इसके बाद इसके अंदर से हम कटिंग करेंगे। ये देखें इतनी अंदर करके तो ये कटिंग हमने की है। सारे पीसेस पे मैंने निशान लगाया और इसकी कटिंग कर ली। इसके बाद एक अलग से कागज़ का पीस लेंगे, पेपर लेंगे एक, और ये जो कट किया है चौकोर पीस अंदर से हाली कर लिया है, इसको उस कागज़ के पीस के ऊपर रख के तो हम अंदाज़ा कर लेंगे कि कितना डिज़ाइन जो है वो रेडी होगा। और ये जो पीस हम पेपर पे तैयार करेंगे ये 1/2 इंच मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसी पेपर को हम डिब्बी के अंदर रखेंगे तो वो रेडी होगा। अब आप आगे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी है। इस कागज़ के पीस में एक्स्ट्रा मतलब कागज़ है जो अंदर की तरफ जाएगा और हमारा डिज़ाइन जो है वो नीटली रेडी हो जाएगा। इसी तरह से आपने जितने पीसेस बनाने हैं उसी तरह से इसके अंदर मतलब साइड से 1/2 इंच छोड़ा कागज़ और फिर इसके ऊपर पैर की सिंगल फुट की जिसको कहते हैं वो वाली सिलाई लगाई है। अब इसको पक्का किया हमने दूसरी तरफ से भी इन पट्टियों को इसी तरह से सिलाई लगा के तो नीट कर लेंगे। और इसी तरह से दूसरा जो पीस है इसको भी बिल्कुल सीधी पट्टियाँ करके तो यहाँ पे लगाएंगे सिलाई।
इस तरह ये रेडी हो गई हैं। अब इसमें जो ग्रीन कलर है उसकी पट्टियाँ लगाएंगे। तो ये रखेंगे यहाँ पे, ये देखिए नीचे से कागज़ पे जितना निशान लगाया था बिल्कुल उतना ही इस चीज़ को यहाँ पे रख के तो एक तरफ लगाएंगे सिलाई और दूसरी तरफ कर देंगे कट, मतलब कटिंग करते जाएंगे और इसको दोबारा वहीं पे रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब जो पिंक वाली पट्टियाँ थी वो लगाई थी 4 और ये जो हैं ये लगा ली हैं 5। अब आप ये अपनी मर्ज़ी है, इन पट्टियों की चौड़ाई जो है वो कम रख के इनमें डिज़ाइन और बना सकते हैं या बड़ी करके कम भी कर सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा नीचे रख के तो यहाँ पे इन पट्टियों को जोड़ते जाएंगे। इस तरह से आप ये वाली डिब्बियाँ रेडी कर लेंगे। अब इनको जो लगाना है वो मैं आपको बाद। और यहाँ पे आपने एक चीज़ और नोट कर लेनी है कि ये जो पेपर वाला पीस है जो हमने कट किया है, पेपर जिस पे हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं, ये हमने बुकरम के बाहर वाला जो रिंग था, मतलब जो बाहर वाली पीस हमने कट किया था जिसको हमने कमीज़ पे आगे लगाना है। आगे आप वीडियो देखेंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा। तो वो जो पीस हमने बुकरम का चिपकाना है उसके साइज़ का हमने ये वाला पीस कट किया है। अब ये जो डिज़ाइन है उसके अंदर अंदर बन रहा है और इस सारे डिज़ाइन में सिलाई का मार्जिन भी है। तो इन ग्रीन वाली जो पट्टियाँ हैं इनको एक को छोड़ के एक में से डाल के इस डिज़ाइन को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब लास्ट वाली, तो आप इस डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। कंट्रास्ट अगर आपने ज़्यादा कलर लगाने हैं ज़्यादा कलर भी लगा सकते हैं, कंट्रास्ट में भी रख सकते हैं। और इसको चेंज करने के लिए आप पट्टियों की चौड़ाई बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी आपको अच्छा लगता है आप इस डिज़ाइन को अपने मूड के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने जिस तरह से बनाया है इस पीस को, अब 3 साइड पे सिलाई लग गई थी। अब चौथी साइड जो है इसको भी नीट करके तो ये देखें बराबर करते जाएंगे और इस डिज़ाइन को कंप्लीट करके इस तरह से इन पीसेस को बना के तो रख लेंगे। जितने आपको पीस अपने लगाने हैं उतने आप तैयार कर लें। और फिर यहाँ पे एक और पीस हमने बनाया और फिर जो कमीज़ का दामन था उसके नीचे लगाने के लिए हमने एक पेज कट किया। पेपर जो है उसकी लंबाई, आपका जितना दामन है उसकी लंबाई उतनी रख लें। और इस पेज की जो चौड़ाई है वो हमने रखी है 2 इंच। तो इस पे ये पिंक वाली पट्टियाँ इस तरह से रखते जाएंगे और इनको सिलाई लगाते जाएंगे। अब भी आप यहाँ पे इसको इजी करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि ये जो पट्टियाँ हैं इनको पहले ही टेबल पे रख के सेट कर लें। और सेट किस तरह से करनी है, आप यू जिसको कहते हैं, UHU भी कहते हैं, कोई भी आप गम ले लें, उसकी मदद से आप इन पट्टियों को बराबर करके रख लें और फिर इसको मशीन के नीचे रख के तो सिलाई लगाते जाएंगे। उस तरह से आपकी सिलाई जो है वो जल्दी लग जाएगी। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इस तरह से भी एक साथ इसको रखते जाएं और इस चीज़ को बना लें। दामन की चौड़ाई जितनी ये वाला पीस जो है लंबा बनेगा। एक तरफ सिलाई लगा लेने के बाद अब इन पट्टियों को दूसरी तरफ बराबर करते हुए दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इस चीज़ को नीट कर लेंगे। और ये दामन के लिए हमारी जो पट्टी है वो इस तरह से रेडी हो जाएगी।
अब इसको हमने पाइपिंग लगानी है, जिसको मगजी भी कहते हैं, पाइपिंग भी कहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बाज़ार वाली पाइपिंग का इस्तेमाल नहीं करना। हमने ख़ुद बना के फैब्रिक की कटिंग करनी है। और कटिंग जो है वो 1.5 इंच चौड़ाई आप कपड़े की ले लें और फिर इसको रखेंगे यहाँ पे। इसको 1.5 इंच को फोल्ड करके तो नीट साइड पे रखेंगे, मतलब जो पट्टियों की नीट साइड है नीचे वाली उस पे रख के तो इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब जहाँ पे सिलाई लगी हुई है बिल्कुल इसके ऊपर ही सिलाई लगाते जाएंगे और नीचे से ये जो पट्टी है इसको बराबर करेंगे फोल्ड करके तो यहाँ पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसको कट करेंगे और इसको पाइपिंग की शक्ल देने के लिए ये जो सिलाई लगाई है, अब ऊपर जो कपड़ा है उसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह। ये देखिए अब यहाँ पे पिंक वाले कपड़े पे सिलाई लगेगी और जो ग्रीन वाला फैब्रिक है उसको नीचे करते जाएंगे और फिर नीचे से भी आप देखिएगा कितना नीट हमने इसको रेडी किया है। आस्ता आस्ता करके मतलब थोड़ी थोड़ी करके ये वाली सिलाई लगाते जाएंगे और नीटली इसको पूरा कर लेंगे। ये देखें दूसरी तरफ से कितनी नीट हमारी जो है वो पाइपिंग तैयार हो गई है। अब इस पीस को लगाएंगे कमीज़ के ऊपर, तो कमीज़ के ऊपर हम रखेंगे इसको उल्टा इस तरह से। और जितना आपने फैब्रिक ज़्यादा रखा हुआ है, जितनी कटिंग करते हुए आपने नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, उतना इसको नीचे रख के तो कमीज़ की लंबाई जो है वो इस पट्टी के साथ पूरी करके तो फिर इसको इस तरह से रख के तो लगाएंगे। अब ये जो इतना पीस एक्स्ट्रा कमीज़ का है ये इसको हम फोल्ड किस तरह से करेंगे ये आप देखिएगा, इसको नोट करिएगा। और फिर जब आप ये इतना नीटली फोल्ड हो जाएगा कि हमें यहाँ पे ओवरलॉक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिलाई लग चुकी है, अब इसको करेंगे और नीट साइड से आप देखें कितना नीटली बन चुका है। तो ये कुछ तैयार इस तरह से होगा। और अब नीचे से ये इस फैब्रिक को करेंगे इस तरह से फोल्ड 2 दफ़ा इस तरह से। अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस चीज़ को भी थोड़ा थोड़ा करके तय करते जाएंगे और जिस तरह हमें जिस तरह पाइपिंग बन जाती है उसी तरह से ये भी फोल्ड होके तो अंदर होके ये भी नीट होता जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आ रहे हैं, आपको काम करने का तरीका पसंद आ रहा है या आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है, कुछ भी आपको वैल्यूएबल लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो मिल जाए। इस फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और नीटली इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। बैक साइड की भी इसी तरह से कर लेंगे, लेकिन वो बाद में हम कर लेंगे। आप जो इसकी फ्रंट साइड है उसको तो देखें। तो ये कट किया, अब इसकी बैक साइड देखें। ये देखें, ये है इसकी बैक साइड बिल्कुल नीट। ये जो पेपर है इसको बाद में निकाल देंगे लेकिन अभी नहीं। और ये है इसकी फ्रंट साइड बिल्कुल नीटली जो है ये रेडी हो चुकी है।
दामन को नीचे से तैयार कर लेने के बाद अब करेंगे जी ऊपर से। तो हमने यहाँ पे बुकरम के जो पीस कट किए थे उनको लगाएंगे यहाँ पे दामन पे। हमने लगाई हैं यहाँ पे 3। अब आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 लगाए हैं, 1 लगाया है दरमियान में और 2 दूसरी साइड पे थोड़ा थोड़ा करके। तो नीट साइड पे हमने ये फैब्रिक रखा है और फैब्रिक के आप इतने इतने पीसेस कट कर लें कि आप जब फोल्ड करके दूसरी तरफ करें तो दूसरी तरफ हमारे पास फोल्ड करने के लिए कपड़ा हो। तो रफ़ साइड पे मतलब उल्टी साइड पे ये जो बुकरम का पीस है उसको लगाया है और नीट साइड पे ये फैब्रिक जो है इसको पेस्ट किया है। अब यहाँ पे आप सुई धागे से कच्चा भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे पिन्स का इस्तेमाल किया है। पिन्स लगा के तो अब इसको लगाएंगे सिलाई। तो यहाँ पे बुकरम के बिल्कुल साथ साथ और कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि पिन लगाने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें नीचे से बार बार कपड़े को सेट नहीं करना पड़ा। नीचे से कपड़ा पहले ही सेट है और ऊपर सिलाई लगाने में आसानी हो गई है। और इसको इस सिलाई को लगा के इसको पक्का करके तो फिर इसको इस तरह से छोड़ेंगे, दोनों तरफ से धागे को कट कर लेंगे और इसी तरह से ये जो 2 साइड वाले पीस भी हैं इनको भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तीनों पे सिलाई लगाने के बाद अब इसकी करेंगे कटिंग। तो कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि हमने सिंगल फुट जितना कपड़ा छोड़ना है, मतलब 1/4 जितना कपड़ा छोड़ के तो बाकी जो सारा कपड़ा है उसको कट कर देंगे इस तरह से। इस चीज़ की कटिंग इस तरह से। अब ये जो दूसरे पीस हैं उनको भी कट लगाएंगे और कट जो हैं वो हम चारों कोनों पे कट भी लगा लेंगे। कटिंग करके दरमियान में से फैब्रिक की और कट भी हमने लगाने हैं। ये हो चुकी है जी कटिंग करके अब जो ये फैब्रिक है इस पे पिन जो लगी थी उनको निकाल के तो इसको करेंगे अंदर की तरफ। ये देखिए ये फैब्रिक जो नीट साइड पे था इसको बैक साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे बुकरम थोड़ी सी उतर रही थी तो उसको सेट करके तो जो नीचे फैब्रिक था उसको ऊपर की तरफ ला के तो प्रेस कर दिया है कि ये डिब्बियाँ जो है वो नीटली रेडी हो जाएं। ये जो ऊपर नज़र आ रही है ये कमीज़ की बैक साइड है और कमीज़ की फ्रंट साइड जो है वो दूसरी तरफ है। तो बैक साइड पे इनको इस तरह से कर लेंगे और अब साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इसको फोल्ड करने के लिए कपड़ा छोड़ देंगे, तो वो आप बाद में कर लीजिए। और अब यहाँ पे जो डिब्बियाँ हमने रखनी है उनको रखेंगे किस तरह से, ये देखें। तो ये जो हमने कागज़ पे ये चीज़ बनाई थी, अब यहाँ पे इसको हमने लगाई है ग्लू। आप ग्लू भी लगा सकते हैं, इसको पिन्स भी लगा सकते हैं, जिस तरह से आप लगाना चाहें लगा के, बस ये होना चाहिए कि लगे नीट। तो इस चीज़ को यहाँ पे ये देखें इस तरह से पेस्ट किया, लेकिन हमें इस तरह से ये चीज़ सही नहीं लग रही थी। हमने इसको फिर निकाला और इसको हमने लगाने का तरीका ये ठीक हमें लगा कि हमने इसको पिन से लगाया। ये देखें इसको इस तरह से नीचे रख के तो इसको इसकी साइड पे हमने पिन्स लगा ली। तो इस तरह से हमने इसको नीटली बनाने के बाद अब इस पे जो सिलाइयाँ हैं वो लगाएंगे हम बाद में, लेकिन उससे पहले ये जो तीनों डिब्बियाँ हैं इनको कंप्लीट कर लेंगे। नीचे रखेंगे और पिन लगा लेंगे। अब नीचे जो फैब्रिक है उस पर भी हमने पिन पहले लगा दी और बाद में उसकी फोल्डिंग की, क्योंकि वो कपड़ा बार बार आगे की तरफ आ रहा था और वो तंग कर रहा था, इसलिए उसको नीचे की तरफ करके तो पिन लगा दी। अब तीनों डिब्बियों जो हैं वो इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे।
ये तीनों डिब्बियाँ हो चुकी हैं जी रेडी इस तरह से। अब नीचे जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसमें हमने ग्रीन पट्टी जो है जो रेडी पहले की हुई थी उनको एक छोड़ के तो एक में डालते गए हैं। तो ये हमारा जो नीचे वाला डिज़ाइन है वो इस तरह से रेडी होगा। एक को छोड़ के एक में डालेंगे तो जो पट्टी है उसके स्टार्ट में सेफ्टी पिन को लगाया हुआ है और वो सेफ्टी पिन इजीली आगे की तरफ हम करते जा रहे हैं और डिज़ाइन को बनाते जा रहे हैं। तो ये देखिए एक तरफ कर बना के तो फिर जो दूसरी पट्टी थी उसको भी सेफ्टी पिन लगा के इस तरह से एक छोड़ के एक में से निकालते गए हैं और ये डिज़ाइन जो है वो बनता जा रहा है। जितना कमीज़ का दामन है आप उतनी 3 पट्टियाँ अब बना लें और इस पे इस तरह से लगाते जाएं। तो ये देखें जी कितना नीटली हमारा ये डिज़ाइन जो है वो रेडी हो रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। इतना डिज़ाइन तैयार करने के बाद अब चलेंगे मशीन पे। तो मशीन पे जो ऊपर वाली डिब्बियाँ बनाई थी उनमें से पिन को निकालते जाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से, सारी साइडों पे सिलाई लगा लेंगे और सिलाई को पक्का भी करेंगे। नीचे से फैब्रिक को भी ठीक करते जाएंगे कि वो सिलाई के अंदर ना आए। इस तरह से इसको अच्छे से सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे एक ही जगह हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। यहाँ पे पैर छोड़ के मतलब सिंगल फुट की एक और सिलाई लगा लेंगे कि हमारा जो डिज़ाइन है वो और नीट हो जाए। इस तरह से चारों तरफ 2-2 सिलाइयाँ लगा के इस डिब्बी को रेडी करेंगे और जो 2 दूसरी हैं उनको भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। अब ये जो डिज़ाइन है ये इसके नीचे से हम जब कागज़ निकालेंगे इसको ये जब वॉश होगा तो इसकी हालत ख़राब ना हो जाए, इसके लिए हम ये ट्रिक था कि इसके ऊपर लगाएंगे सिलाइयाँ। तो सिलाइयाँ कुछ इस तरह से हम लगाएंगे कि इसके जो पिंक वाला कलर है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखें बिल्कुल तिरछी इस तरह से इसके कोने पे ख़त्म करके रोक के अब इसको टर्न करेंगे इसकी दूसरी तरफ। ये जो पिंक वाला फैब्रिक है इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे बिल्कुल तिरछी इस तरह, यहाँ पे रुक गए और फिर दूसरी तरफ करके फिर से सिलाई लगाएंगे। अगर आप हमारे तरीके से इस तरीके से आप सिलाइयाँ लगा लेंगे तो आपका फैब्रिक जो है वो जितनी दफ़ा भी वॉश होगा कभी भी जो भी डिज़ाइन आप इस तरीके से बनाएंगे वो ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से इस डिज़ाइन को आप किसी भी फैब्रिक में बना सकते हैं। दामन को इसी तरह से सिलाइयाँ लगा के तैयार कर लेंगे और ये है जी फाइनल लुक। फ्रंट और बैक पे नीचे वाला जो डिज़ाइन है वो सेम है और ऊपर जो 3 डिब्बियाँ हैं वो सिर्फ फ्रंट साइड पे हैं और ऊपर हमने गला लगाया है। और इस पे हमने सिलाइयाँ जो लगाई थी वो ये देखें इस तरह से ये बैक साइड से हैं। और अब यहाँ पे जो कागज़ है जो पेपर हमने लगाया था वो निकाल भी सकते हैं और वॉश होने के बाद भी निकल जाए तो अब निकले ना निकले जो ऊपर सिलाइयाँ लग चुकी हैं इन्होंने इस चीज़ को इतना पक्का कर दिया है कि ये डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। तो अगर आपको ये डिज़ाइन ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।